भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान धन्वंतरी तथा माता महालक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि धनतेरस के दिन अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो ये सामान आपको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इन सामान को यदि आप खरीद करके घर पर लाएंगे तो आपके घर में जो है खुशहाली के स्थान पर जो है परेशानी पैदा हो सकती है। इसलिए आप इन सामान की खरीदारी बिल्कुल न करें। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। तभी से खरीदारी करने की परंपरा आदि अनादि काल से चली आ रही है। धातु का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य हुआ था, इसलिए इस दिन धातु खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप स्वर्ण के यानी सोने के आभूषण खरीदते हैं तो बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। इसके अलावा आप यदि पीतल के बर्तन खरीदते हैं तो वो भी आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। इसी के साथ यदि आप तांबे के बर्तन का उपयोग जल पीने में भी होता है। इसके अलावा पूजन कार्य में भी तांबे के बर्तन का उपयोग होता है। तो अगर आप तांबे के बर्तन इस दिन खरीदते हैं तो अति शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि तांबा को देव धातु माना गया है। इसके अलावा अगर आपका सामर्थ्य है तो आपको चांदी के आभूषण या चांदी के बर्तन इस दिन खरीदना चाहिए। इसी तरह इस दिन अगर आप माता महालक्ष्मी के पूजन हेतु दीपक की खरीदारी करते हैं तो आपको अत्यंत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही धनतेरस का पर्व बड़ा ही शुभ पर्व माना जाता है। इस बार धनतेरस को लेकर के कुछ भ्रांतियां निर्मित हो गई है, क्योंकि दोनों ही दिन सायंकाल के समय त्रयोदशी तिथि व्याप्त है। इसलिए आम जनमानस में यह विचार उत्पन्न हो रहा है कि शनिवार को धनतेरस मनाई जाए अथवा रविवार को धनतेरस मनाई जाए, क्योंकि शनिवार यानी 22 अक्टूबर की शाम को 6:03 से त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि 23 अक्टूबर को शाम को 6:03 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो दोनों ही दिन धनतेरस का पर्व आप निश्चिंत होकर के मना सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे मत के अनुसार धन त्रयोदशी यानी धनतेरस का पर्व मनाना चाहते हैं तो आपको 23 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन ही मनाना चाहिए, क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि दोनों ही दिन यदि प्रदोषकालीन त्रयोदशी तिथि है तो दूसरे दिन की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का पर्व मनाना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है अपने क्षेत्र के पंचांग या कैलेंडर के अनुसार या आपके क्षेत्र में जो भी परंपरा हो उसके अनुसार धनतेरस का पर्व मना सकते हैं। हालांकि दोनों ही दिन त्रयोदशी तिथि शाम के समय व्याप्त है, इसलिए आप दोनों ही दिन धनतेरस का पर्व मना सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय या भ्रम उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी तथा माता महालक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। इन्हीं के साथ भगवान कुबेर का भी इस दिन पूजन अर्चन किया जाता है। धनतेरस के दिन धन समृद्धि के लिए जब हम शाम के समय आरोग्य के देवता धन्वंतरी का पूजन करते हैं और उसके बाद माता महालक्ष्मी तथा कुबेर का हमको पूजन अर्चन करना चाहिए। तथा सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के समय जब परिवार के समस्त सदस्य घर के अंदर आ जाए, उस समय घर के जो सबसे बड़े या बुजुर्ग सदस्य हो उनको जो है यमराज के लिए दीप दान करना चाहिए, क्योंकि धनतेरस के दिन यमराज के लिए दीप दान करना अति शुभ माना जाता है। आज यानी धनतेरस की रात्रि में यमराज के लिए दीप दान करने का जो समय रहेगा, हालांकि दोनों ही दिन का समय यही रहेगा।
रात्रि लगभग 10 बजे के आसपास से लेकर के रात्रि 12 बजे तक आपको यमराज के निमित्त दीपदान करना चाहिए। यमराज के लिए जो दीपदान किया जाता है वह चौमुखा दीपक आपको बनाना है। यदि संभव हो तो आटे का दीपक बनाएं और जो रोटी का आटा आपने तैयार किया है उससे अलग हट करके आटा आपको तैयार करना है। उस आटे में थोड़ी सी यानी हल्दी आपको मिश्रण कर लेना चाहिए। हल्दी वाला पीला आटा आप तैयार करें और उसका दीपक बनाएं। 4 बत्ती वाला दीपक आप तैयार करें और उस दीपक के नीचे आपको चावल अथवा गेहूं रखना चाहिए और दीपक के अंदर सरसों का तेल आपको डालना है। 4 बत्तियां उसमें लगा देना है तथा उसमें कुछ लाई यानी कील जिसे साल की धानी कहा जाता है वो डाल देना है। एक कौड़ी और एक सिक्का आपको उसके अंदर डाल देना है और उसके बाद घर का जो सबसे बड़ा सदस्य है, जो सबसे वरिष्ठ है या फिर घर का कोई मुखिया है तो वह दीपक प्रज्वलित करे और परिवार के बाकी सब सदस्य हाथ जोड़ करके वहां पर प्रार्थना करें। दीपक को जला देवे और जलने के बाद जो है उसके आसपास जल घुमा देवे। जल घुमाने के बाद हाथ जोड़ करके परिवार के समस्त सदस्य प्रार्थना करें कि हे यम देवता, हमारे परिवार को लंबी आयु देना, सभी को सुखी रखना, सभी को स्वस्थ रखना, किसी भी प्रकार की कोई अकाल मृत्यु या बीमारी हमारे घर में प्रवेश न कर पाए, ऐसी कृपा दृष्टि आप सदैव बनाए रखना। और यह यमराज के लिए जो दीपदान किया जाता है वह अपने घर के बाहर किया जाता है। घर के बाहर जो भी दहली के आसपास या बाहर का जो हिस्सा होता है उसमें ही हमको यमराज के लिए दीपदान करना चाहिए। और दीपदान करने के बाद समस्त सदस्य घर के अंदर आ जाए। उसके बाद प्रातःकाल जब वो दीपक जल जाता है तो उसमें से सिक्का और कौड़ी निकाल करके अपने घर की तिजोरी अथवा लाकर में स्थापित कर देवे और जो दीपक जला हुआ वहां पर रखा हुआ है उसको आप जलाशय में यानी पानी में विसर्जित कर देवे। और जो चावल या गेहूं आपने दीपक के नीचे रखे थे उनको आप पक्षियों को चुगा देवे या मछलियों को डाल देवे या फिर मंदिर में दान कर देवे। तो आप इस तरह यमराज के निमित्त दीपदान करेंगे तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो अगर आप धनतेरस की खरीदारी करना चाहते हैं तो आपको कुछ वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए। इसमें सबसे पहली वस्तु होती है लोहा। लोहा शनिदेव की धातु है। इसे लाने से घर में दुर्भाग्य का प्रवेश हो सकता है, इसलिए धनतेरस के दिन गलती से भी आपको लोहा नहीं खरीदना चाहिए। और दूसरी वस्तु है एल्यूमिनियम, जिसे जर्मन भी कहा जाता है। एल्यूमिनियम यानी जर्मन जो कि राहु की धातु मानी जाती है, इसे यदि आप धनतेरस के दिन घर में लाएंगे तो आपका दुर्भाग्य बढ़ेगा। इसलिए कभी भी धनतेरस के दिन एल्यूमिनियम खरीद करके नहीं लाना चाहिए। तीसरी है स्टील। आजकल लोग प्रायः स्टील के बर्तन बहुत अधिक पसंद करते हैं, इसलिए आपको धनतेरस के दिन स्टील भी नहीं खरीदना चाहिए। इनके स्थान पर आप यदि बर्तन खरीदना चाहते हैं तो आप तांबे के खरीद ले, पीतल के खरीद ले, चांदी की खरीद ले, यानी आपका जैसा सामर्थ्य है उस प्रकार आप बर्तन की खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन स्टील के बर्तन आपको धनतेरस को छोड़ करके अन्य किसी भी दिन खरीद करके लाना चाहिए। इसके बाद अगली वस्तु आती है प्लास्टिक। प्लास्टिक से जो बर्तन बनते हैं या प्लास्टिक की जो भी वस्तुएं बनती है उनको भी धनतेरस के दिन आपको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक में नकारात्मक शक्तियों का वास रहता है। इसलिए आप धनतेरस के दिन अपने घर में प्लास्टिक खरीद करके बिल्कुल न लाएं। इसके बाद अगली वस्तु होती है कांच। कांच या कांच के बर्तन में भी राहु और केतु का स्थान माना जाता है, इसलिए आप धनतेरस के दिन कांच के या कांच के बर्तन खरीद करके बिल्कुल न लाएं। उसके बाद अगली वस्तु आती है काले रंग के कपड़े। अगर आप कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो आपको धनतेरस के दिन काले अथवा नीले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। इसके बाद अगली वस्तु आती है तेल अथवा घी। धनतेरस के दिन तेल और घी भी नहीं खरीदना चाहिए।
पहले से रखा हुआ तेल घी आप दीपक के लिए उपयोग करें, लेकिन धनतेरस के दिन तेल और घी खरीदना भी वर्जित माना जाता है। और इसके बाद अगली वस्तु आती है चीनी मिट्टी के बर्तन। इस दिन चीनी मिट्टी के बर्तन भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों उसमें लिखा हुआ है कि चीनी मिट्टी से घर में बरकत नहीं आती है, वरना आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आप इस दिन चीनी मिट्टी के बर्तन भी बिल्कुल न खरीदें। तथा इस दिन आप अपने घर में जो भी वस्तु शुभ वस्तु खरीद करके लाएंगे तो वह आपको समृद्धि प्रदान करेगी। आप चाहें तो इस दिन श्री यंत्र खरीद करके ला सकते हैं, दक्षिणावर्ती शंख खरीद करके ला सकते हैं। भगवान की मूर्ति, जैसे आप चाहते हैं कि अपने घर में लड्डू गोपाल नहीं है, यानी जो मूर्ति आपके घर में नहीं है वही आपको खरीद करके लाना चाहिए। जो मूर्ति है उसको आपको नहीं लाना है। गरुड़ घंटी भी आप ला सकते हैं। इसके अलावा अन्य देवी देवताओं की मूर्ति, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति या लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, बालकृष्ण की मूर्ति, राधा कृष्ण की मूर्ति, या जो भी भगवान आपके घर में नहीं है, बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग भी आप इस दिन ला सकते हैं। जो भगवान आपके घर में नहीं है उनको आप ला सकते हैं। इस दिन तोरण खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। बेडशीट आप खरीद सकते हैं। नया पलंग बिस्तर भी आप इस दिन खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य गृह उपयोगी वस्तुएं भी इस दिन खरीदारी कर सकते हैं। यानी कोशिश करें कि शुभ वस्तुओं की आप खरीदारी करें, और खरीदारी करने के बाद सबसे पहले उनको ला करके भगवान के सामने रखें। उन वस्तुओं का पूजन भी भगवान के पूजन के बाद करें, तथा उनका पूजन करने के बाद उनके ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर ही उनको अपने उपयोग में लेना चाहिए। अगर इस तरीके से आप धनतेरस के दिन खरीदारी करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।